Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you? I'm sure you are fine at home. And we are starting here a new lecture. Class 7. This is mathematics lecture. And we are going to start here chapter 4. And the topic of the chapter is further expansion and factorization of algebraic expressions. Before it, we have to do the expansion in chapter 3 already, and there are further mean कि अब आप और डिटेल में एक्सपेंशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन करेंगे, उसके साथ साथ फैक्टराइजेशन भी हम और डिटेल में करेंगे. ठीक है. देन नाउ हियर व्हाट इज द फैक्टराइजेशन डेफिनेशन. ठीक है. अगेन फैक्टराइजेशन डेफिनेशन हम आपको बताने जा रहे हैं. इन मैथमेटिक्स फैक्टराइजेशन और फैक्टराइजेशन सी इंग्लिश स्पेलिंग. ठीक है. डिफरेंस है थोड़ा सा. फैक्टराइजेशन एंड SATION. ओके. और फैक्टरिंग कंसिस्ट ऑफ राइटिंग अ नंबर और अनदर मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट एज अ प्रोडक्ट ऑफ सेवरल फैक्टर्स. ठीक है जी. फैक्टर्स क्या होता है? वो कंसिस्ट होते हैं राइटिंग नंबर्स और अनदर मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स एज अ प्रोडक्ट. अगर हम उसको प्रोडक्ट करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो उन सेवरल फैक्टर्स को किसी भी नंबर और किसी भी मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट के, तो वो हमें उसका सॉल्यूशन मिलता है, आंसर मिलता है. यूजुअली स्मॉलर और सिंपलर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम काइंड. ठीक है. व्हाट इज फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम फैक्टर्स कैसे बनाते हैं? अ नंबर और क्वांटिटी दैट व्हेन मल्टीप्लाइड विद अनदर नंबर प्रोड्यूसेस अ गिवन नंबर और एक्सप्रेशन. ठीक है. जब भी कभी हम टू नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं या क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, तो उससे जो हमें प्रोडक्ट होती है, हासिल होता है, जो नंबर हमारे पास प्रोड्यूस होता है, वो गिवन नंबर के इक्वल होता है. फॉर एग्जांपल द फैक्टर्स ऑफ 12. अच्छा जी. अब हमारे पास ये ऑब्जेक्ट 12 है. इसके हमने फैक्टर्स देखे कौन कौन से होते हैं, मतलब कौन कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो इस पे कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं. ठीक है. इसके फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं. और 1 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है. 2 को 6 से तो 12, और 3 को 4 से, और 4 को 3 से, 6 को 2 से, और 12 को 1 से. ऑल्टरनेटिवली हमारे पास इक्वल्स टू 12 आता है. अब 12 के फैक्टर्स 1 इंटू 12 भी है, और 12 के फैक्टर 2 इंटू 6 और 6 इंटू 2 भी है. ठीक है जी. इट्स क्लियर. यस. नाउ टुडेज टास्क मीन होमवर्क. होमवर्क टास्क वो है जो आपने कॉपी 2 पे सॉल्व करना है, और जब आपको मैसेज आएगा कि आपने कॉपी 2 सबमिट करानी है और कॉपी 1 को रिटर्न करना है हमने आपको, तो आपने उस पर ये सॉल्व करना है. एक्सरसाइज 4A जो आज चैप्टर 4 में हम स्टार्ट करेंगे, उसके क्वेश्चन 2 के C और D पार्ट होगा. ये भी एक्सपेंशंस के हैं, और 4 क्वेश्चन का A पार्ट करना है आपने. ऑल 3 पार्ट्स आर इन योर टुडेज टास्क. ओके. देन चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन 1 का B पार्ट हम सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन 2 का H एंड I पार्ट सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन 3 का B पार्ट होगा. क्वेश्चन 4 का भी B पार्ट होगा. सी. और ये आपको पता है क्लास वर्क जो होता है, जो हम यहाँ पे लेक्चर में आपको करवाते हैं, दीज आर दी प्रैक्टिस. और आपको ये प्रैक्टिस जो है, ये सारी ये आपको करनी है अपने किसी भी रिवीजन जिस पे आप करते हैं, वो अपना कोई रजिस्टर बना लें, या कोई पिछले साल के प्रीवियस आपके पास कॉपीज पड़ी होती हैं, उनको कर लें. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रोडक्ट. नाउ 14x is multiplying with 1/2y. अब
मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जो डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं उनको हम एक दूसरे के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उनको ऐसे लिखते हैं। अगर सेम ही वेरिएबल हो, सपोज इधर भी एक्स है और इधर भी एक्स होता, तो एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होके एक्स की पावर 2 हो जाती, बट हियर इज एक्स एंड हियर इज वाई, सो एक्स वाई। अब 1/2 है, 2 इज डिवाइडिंग विद 14, 7 is answer, 7xy is the answer. Question number 2, expand the following. Here minus 8m is multiplying with this bracket. अब यहाँ पे आपके पास एक तो कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है और एक उसके साथ साथ सिंबल है। अब आपने सिंबल को भी हर फ्रैक्शन, हर एक्सप्रेशन के सिंबल से भी मल्टीप्लाई करना है। अब माइनस इज मल्टीप्लाइंग विद माइनस इज प्लस, 12 एंड 8 मल्टीप्लाई हुआ 96 और m से मल्टीप्लाई हुआ तो m की पावर 2 हो गई, m स्क्वायर बन गया। अगेन माइनस इज मल्टीप्लाइंग विद माइनस प्लस, 8 इज मल्टीप्लाइंग विद 7, 8 7 तक 56, 56 mn होगा यहाँ पे, नॉट 5, 56 mn, ओके, 56 mn. 2p is multiplying with the bracket, 2 is multiplying with 3, 6, p is multiplying with p square, 2p is multiplying with q, 2pq, okay, then 2p is multiplying with 7r, 2 is multiplying with 7, this is 14, and p is multiplying with r, pr। दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, इनको हम इसी तरह लिखेंगे। यहाँ भी दो डिफरेंट वेरिएबल थे पी क्यू, इनको भी हमने एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ सेम वेरिएबल थे, सो पी स्क्वायर आ गया, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी, ये देखिए यहाँ पे अगेन एक्सपेंड द फॉलोइंग। 4d इज मल्टीप्लाइंग विद दिस ब्रैकेट प्लस 2f is multiplying with this bracket. 2d 4d को मल्टीप्लाई करेंगे d से, 4d स्क्वायर, देन माइनस का साइन एज इट इज, 4 5 20 df, ओके। नाउ हियर प्लस का साइन आ गया, बीच में है, 2f is multiplying with 3d, 2 3s are 6 df, एफ डी लिखें डी एफ लिखें एक ही बात होती है, हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे इसलिए डी एफ कर देंगे इसको। सो 2f इज मल्टीप्लाइंग विद 7f, 14f स्क्वायर, ओके। नाउ हियर इज 4d स्क्वायर। अब d स्क्वायर की कोई और वैल्यू नहीं है, बट df एंड df बोथ आर दी सेम वेरिएबल्स, बट द साइन आर डिफरेंट एंड कॉन्स्टेंट्स आर ऑल्सो डिफरेंट। साइन डिफरेंट होता है तो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं और बड़े नंबर वाला साइन आंसर में आता है, 20 से 6 माइनस करेंगे 14 आ जाए। डी एफ एंड डी एफ सेम वेरिएबल्स होते हैं तो प्लस माइनस हो सकता है जी। इसको हमने सॉल्व किया, सिंप्लीफाई कर दिया, 14f एज इट इज़ आ जाएगा, 14f स्क्वायर, बिकॉज 14f स्क्वायर इज नॉट हियर, एफ स्क्वायर की कोई वैल्यू नहीं है, डी स्क्वायर की कोई नहीं है, सो दीज आर same as here. This is answer. Question number 4, expand the following again. इसका बी पार्ट है जी। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज मल्टीप्लाइंग विद एक्स प्लस 5, 2 ब्रैकेट्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसमें से हम किसी एक ब्रैकेट को सेलेक्ट कर लेते हैं और उसको जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनको हम बारी बारी दूसरी ब्रैकेट से, होल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, पहले एक्स स्क्वायर से इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस 2 से इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास यहाँ आएगा, एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब आ गया। पावर्स ऐड होती हैं मल्टीप्लाई में और डिवाइड में पावर्स सब्ट्रैक्ट होती हैं। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पावर्स ऐड होंगी, 2 + 1 3। Here x square is multiplying with 5, 5x square, okay. Then 2 is multiplying with x, 2x, and 2 is multiplying with 5, 10.
all are different expressions. Here is x cube plus 5x square, x square की कोई वैल्यू नहीं है, एज इट इज रहेगा 2x, x की और कोई वैल्यू नहीं है, सो इट इज ऑल्सो एज इट इज, प्लस 10, कांस्टेंट सिर्फ अकेला 10 है, सो दिस इज द आंसर ऑफ एक्सपेंशन ऑफ टू ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होती हैं तो आंसर हमें ये मिला है। ओके, आप इसी तरह इसका क्वेश्चन 4 का ए पार्ट सॉल्व करना है अपनी कॉपी 2 पे, और क्वेश्चन 2 का सी एंड डी पार्ट सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ इट इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।